हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट को देखें तो निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर हमें हायर लेवल्स पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जिसमें कि ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है और ये हमारा राइट शोल्डर है। और अगर मैं इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन को ड्रॉ करूं तो वो हमें कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। इस नेकलाइन को निफ्टी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, यानी कि अभी तक हमें सिर्फ फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, कंफर्मेशन देखने को नहीं मिली है। इसी के साथ निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें हायर लेवल्स पर लोअर हाइस की फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी, विच इज अ नेगेटिव फॉर्मेशन। तो निफ्टी का वीकली चार्ट अगर हम देखें तो निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर हमें दो दो नेगेटिव इंडिकेशंस देखने को मिल रही है, जो कि हमें ये बता रही है कि निफ्टी के अंदर अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है तो फिर हमें और भी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें निफ्टी के डेली चार्ट के बारे में तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें क्या देखने को मिलेगा। निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें यह देखने को मिल रहा है कि लास्ट वीक पूरे हफ्ते हमें निफ्टी के अंदर एक वन वे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। मतलब 7 दिनों से निफ्टी जो है वो लगातार सेलिंग प्रेशर शो कर रहा है। अब क्योंकि निफ्टी जो है वो पिछले 7 दिनों से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर शो कर रहा है और निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर जो हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला था, उस पैटर्न की नेकलाइन के पास ही निफ्टी की क्लोजिंग हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी के अंदर हमें करंट लेवल से एक रिकवरी देखने को मिल जाए, एक बाउंस बैक देखने को मिल जाए। अब अगर हम बात करें इसके 15 मिनट के चार्ट के बारे में तो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को क्या मिला। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। देन उसके बाद लोअर लेवल्स पर हमें निफ्टी के अंदर एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, एक डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिली। अब निफ्टी जो है वो अपने वीकली चार्ट के ऊपर जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है उसकी नेकलाइन के पास क्लोज हुई है और निफ्टी पिछले 7 दिनों से कंटिन्यूअसली एक सेलिंग प्रेशर शो कर रही है। और निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर भी हमें लोअर लेवल पर एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। इन सब चीजों से हमें यह पता चलता है कि निफ्टी के अंदर हमें करंट लेवल से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो हमारी जो प्लानिंग रहेगी निफ्टी के अंदर आगे को लेकर वो किस तरीके से रहेगी। निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस डबल बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद। मतलब ये जो हमें डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल रहा है, जैसे ही निफ्टी अपने इस डबल बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक कर देगी और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करेगी तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब लॉन्ग पोजीशन में निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये स्विंग हाई के लेवल्स, जो कि लगभग 17,525 के आसपास के लेवल्स हैं। 17,525 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 17,550 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर 17,550 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर जो फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 17,600 से 625 के लेवल्स हैं। 17,625 का लेवल अगर एक बार ब्रेक होता है और उसके ऊपर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर और भी हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस डबल बॉटम पैटर्न के नीचे। अगर निफ्टी अपने इस डबल बॉटम पैटर्न के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है तो फिर हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं। अब शॉर्ट पोजीशन के केस में अगर हम टारगेट्स की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन के केस में निफ्टी के अंदर जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे सबसे पहले तो ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 17,350 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर 17,350 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर फ्रेश लोज बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में और बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम सबसे पहले बात करें इसके वीकली चार्ट्स के बारे में तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें क्या देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें हायर लेवल्स पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन ही देखने को मिल रही है, जिसमें कि ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है और ये हमारा राइट शोल्डर है। और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो नेकलाइन हमारे सामने निकल कर आएगी वो कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी, जिसको कि बैंक निफ्टी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। इट मींस कि बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर भी अभी तक हमें सिर्फ फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, कंफर्मेशन देखने को नहीं मिली। इसी के साथ बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें हायर लेवल्स पर लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जो कि एक नेगेटिव फॉर्मेशन है। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी वीकली चार्ट के ऊपर हमें दो नेगेटिव इंडिकेशंस देखने को मिल रही है, जो कि ये बताती है कि अगर हमें ये नेकलाइन ब्रेक होते हुए देखने को मिलती है
तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर और भी ज्यादा कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इसके डेली चार्ट के बारे में, तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, एक वन वे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से एक रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ये रिकवरी हमें सस्टेन होते हुए नहीं देखने को मिली, क्योंकि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, वो हमें थर्सडे के क्लोजिंग के नीचे देखने को मिली। जिसका मतलब ये होता है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, जो हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा। अगर हम बात करें इसके 15 मिनट के चार्ट के बारे में, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें एक्चुअली में बैंक निफ्टी के अंदर क्या देखने को मिला, बैंक निफ्टी के अंदर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद जो पहले 15 मिनट थे वो बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थे, क्योंकि पहले 15 मिनट में हमें बैंक निफ्टी में हायर लेवल्स भी देखने को मिले और लोअर लेवल्स भी देखने को मिले। देन उसके बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी के अंदर हमें धीरे धीरे करके एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। मतलब लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन हमें बैंक निफ्टी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे के अंदर देखने को मिल रही थी। अब अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को जरा ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज के अंदर साइडवेज मूवमेंट शो कर रहा है बैंक निफ्टी। लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी जो है वो इस रेंज के अंदर साइडवेज मूवमेंट शो कर रहा है, इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन शो कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो क्या रहेगी, बैंक निफ्टी के अंदर जो भी हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे या शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, वो हम इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद करेंगे। अगर बैंक निफ्टी अपनी इस रेंज के हायर लेवल को ब्रेक करता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आ जाएंगे वो निकल कर आएंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स, जो कि लगभग 40,350 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर 40,350 का लेवल ब्रेक होता है, देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये स्विंग हाई के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 40,525 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर 40,525 का लेवल ब्रेक होता है, देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर और भी हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन के केस में अगर बैंक निफ्टी अपनी इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है, तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप की जा सकती है। अब शॉर्ट पोजीशन के केस में बैंक निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 39,600 के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमें 39,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और 400 के लेवल्स भी फिर हमें देखने को मिल सकते हैं अगर 39,500 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं। अगर एक बार 39,400 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर हमें और फ्रेश लोस बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर जो भी हम पोजीशन बिल्डअप करेंगे, चाहे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करें चाहे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करें, इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद ही बिल्डअप करेंगे। इस रेंज के अंदर हम कोई भी पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट के चलते, वॉलेटिलिटी के चलते इस रेंज के अंदर हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।